बेसिकली आज के हम क्लास में देखने वाले हैं कि आखिर एक फील्ड को हम स्प्लिटिंग फील्ड कब कहते हैं और उसे हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। बेसिकली इससे पहले हमने एक्सटेंशन फील्ड और इसके अलावा इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल के बारे में भी हमें बहुत अच्छे से जानकारी है, तो हमें स्प्लिटिंग फील्ड बहुत ही नॉर्मल से टॉपिक लगने वाली है। अगर आप वो नहीं भी जानते तो दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सा स्प्लिटिंग फील्ड को हम अब फाइनली समझ लेते हैं। स्प्लिटिंग फील्ड को अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशंस को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपको कुछ बहुत एग्जांपल्स के थ्रू समझा देते हैं। देखो होता क्या है कि स्प्लिटिंग फील्ड एंड एक्सटेंशन फील्ड के ऑफ एफ इज सेड टू बी द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स बिलोंग्स टू capital Fx if Fx can be the factorized into the linear form over the k and the Fx cannot be factorized into the linear form of any subfield of the k containing of f। ये हम लोगों को देखने वाली चीजें होंगी। अब इन दोनों डिफिनेशंस को हम पहले आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम रफली आपके सामने कुछ ब्यौरा है जो हम आपको देते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्प्लिटिंग फील्ड की, ठीक है, तो स्प्लिटिंग फील्ड में हमें मेनली देखो क्या करना है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान समझिए। मान लेते हैं कि ये हमारे पास ZX है और या हम ऐसा कुछ करते हैं, लीजिए हम यहाँ पर एक QX ले रहे हैं। QX हम लोग जान रहे हैं कि ये नॉर्मली एक फील्ड होता है। सिंपल सा साधारण सा टिकाऊ वाला आंसर है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक पोलिनोमियल कंसीडर कर रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम ये लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4, हमारे पास ये एक कहीं ना कहीं पोलिनोमियल है जो कि हम क्यू एक्स में से उठा रहे हैं, या फिर ऐसे भी बोल लो कि अलग से हमारे पास एक पोलिनोमियल है और ये हमारे पास एक फील्ड है। इतनी बातें आपको समझ के अभी चलनी है, ठीक है। अब एक बात है जो आपके सामने यहाँ पर रखी। अब हम इस पोलिनोमियल को थोड़ा सा फैक्टर में ब्रेक करते हैं, यानी लीनियर फैक्टर जिसकी पावर 1 हो, ऐसा हम ब्रेक करते हैं। तो हम इसे तोड़ सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, हम ऐसा कर सकते हैं, इसको नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब जरा सा अगर हम इस नॉर्मल फैक्टर को अगर हम एज ए सॉल्व करके देखें, ठीक है, तो जब हम इस तरीके की फैक्टर में बात करते हैं तो यहां पर अगर आप देखो रफली x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 2 आ रही है ना। अगर हम यहां पर देखें x इज इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आएंगी, और क्योंकि ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है 2 या माइनस 2, ये एक तरीके का रेशनल नंबर है, और क्योंकि हम इस तरीके की रेशनल पॉलिनोमियल पर बात कर रहे हैं या रेशनल फील्ड पर बात कर रहे हैं और ये दोनों नंबर इसमें लाइन करती है, तो जाहिर सी बात है इस वाले से बनने वाले जो लीनियर फैक्टर है वो भी इस पे लाई करेंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सीधा सीधी मतलब ये हुआ, ठीक है। अब एक और एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है, और अगर हम ये रखते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ सपोज हम ऐसा कुछ कर लेते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस का 2, अगर हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है। अब अगर इस पॉलिनोमियल को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये टूटेगा x माइनस अंडर रूट 2 और यहाँ पर ये टूटेगा x प्लस अंडर रूट 2। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है उसको हम लीनियर फैक्टर में तो तोड़ दिए, लेकिन जरा सा अब इस लीनियर फैक्टर को अलग से थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। जब इस लीनियर फैक्टर को आप सॉल्व करके देखोगे x माइनस रूट 2 को जब आप 0 करोगे तो होगा क्या कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आपके पास बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो रूट 2 है वो कहीं ना कहीं इस क्यू के अंदर आनी चाहिए, और हम लोग जानते हैं कि ये रूट 2 एक इरेशनल नंबर होंगी, तो ऐसे में ये इस पे बिलोंग नहीं करेगा, यानी आप सिंपली कह सकते हो कि ये क्यू पर बिलोंग नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है इससे बनने वाला जो हमारा लीनियर फैक्टर है वो हमारा QX पे बिलोंग नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, QX पे बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है वो इस फील्ड के लिए स्प्लिट कर रहा है, यानी टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो हम इसे स्प्लिटिंग फील्ड कहेंगे। मतलब इस वाले जो QX है उसको इस पॉलिनोमियल के लिए हम स्प्लिटिंग फील्ड कहेंगे, लेकिन ये जो पॉलिनोमियल आपके सामने है इस पॉलिनोमियल के लिए इस फील्ड को हम स्प्लिटिंग फील्ड नहीं कहते हैं। ये ध्यान में रखनी है,
इस बात को आपको समझ के चलनी है। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि भाई साहब इसी में क्या हो रहा है, चलो अब इसी में थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ा करके समझने की और भी कोशिश करते हैं। जैसे मान लो हम लोग फिलहाल के लिए वो जो हमारे पास QX था उसी को अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ा करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं अब इस बार Q√2 इस तरीके की हम लोग एक पॉलिनोमियल को कंसिडरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इस तरीके की फील्ड लेंगे जहां पर जो भी हमारे पास एलिमेंट आएंगी वो a+b√2 टाइप का आएगा एलिमेंट। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले फील्ड में जब हम यही पॉलिनोमियल को देखेंगे यानी कि fx = x² - 2 और यहां से जो आएंगे x -√2 और यहां से आएंगे x +√2, जब ये दो वैल्यू अब हमारे पास आ चुके हैं, दो लीनियर फैक्टर, अब वो कहीं ना कहीं जब इसको हम रफली एज सॉल्व करेंगे तो x √2 और x -√2 आएगा, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बिलोंग कर रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट है a+b√2 टाइप का। a को अगर आप 0 ले लोगे, b को आप सीधा सीधी 1 ले लोगे, तो √2 का तो बनना पॉसिबल है। अगर आप a को 0 ले लोगे, b को अगर आप -1 ले लोगे, तो -√2 बनना आपके पास पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इससे निकलने वाली रूट्स जो है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर आ रही है, तो इससे बनने वाले लीनियर फैक्टर इसके अंदर आ रही है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के लिए इस वाले फील्ड को हम स्प्लिटिंग फील्ड कहते हुए चलते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। अब यानी कि शॉर्ट हैंड में 100 बात की एक बात कह दें कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है और अगर आपके पास एक फील्ड है, इस पॉलिनोमियल का अगर लीनियर फैक्टर इस वाले फील्ड में टूट जाता है तो हम उसे इस फील्ड का स्प्लिटिंग फील्ड, मतलब इस पॉलिनोमियल के लिए इस फील्ड को स्प्लिटिंग फील्ड कह के चलेंगे। और अगर वो टूटने के बाद यहां पर नहीं आता है तो फिर हम इस वाले फील्ड को फील्ड तो बोलेंगे लेकिन स्प्लिटिंग फील्ड नहीं बोलेंगे। इस बात को ध्यान में रखनी है, जैसा कि आपको हमने शुरुआत के एग्जांपल्स में भी समझा दिया कि जैसे यहां पर आप देखोगे तो ये जो आपके पास fx = x² - 2 जो था वो qx के लिए स्प्लिटिंग फील्ड का काम, मतलब अगर हम इसे फिर से समझने की कोशिश करें कि x² = x² - 2 वाला जो पॉलिनोमियल है वो इस फील्ड में टूट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं हुआ, यानी ये टूटा तो जरूर लेकिन ये दोनों जो लीनियर फैक्टर है वो इसके अंदर आया नहीं। लेकिन यहां पर जब आप इसी को ये वाला फील्ड आप लिए Q√2, तो ये जो टूटने के बाद इसके अंदर आ रही है, तो इस पॉलिनोमियल के लिए ये जो फील्ड है वो स्प्लिटिंग फील्ड है, लेकिन यही पॉलिनोमियल के लिए ये जो है वो एक स्प्लिटिंग फील्ड नहीं है। सीधा सीधी मतलब ऐसा है। डिफिनेशंस भी क्लियर कर लेते हैं। डिफिनेशंस यही कहता है कि भाई साहब अगर आपके पास कोई फील्ड है तो हम उसे किसी fx के लिए हम स्प्लिटिंग फील्ड कहेंगे अगर पहला पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट कि fx जो है वो लीनियर फैक्टर्स में टूटनी चाहिए इस फील्ड के अंदर, और दूसरी बात कि इस वाले फील्ड से और कोई छोटा फील्ड नहीं मिलेगा। इस बात का भी आपको ध्यान में रखनी है। तो कुल मिलाकर के हमें ये दो डिफिनेशंस के दो पॉइंट थे वो हमने कवर कर लिया। स्प्लिटिंग फील्ड की इतनी ही छोटी सी टॉपिक है, कोई अगर टूटता है उसके अंदर तो स्प्लिटिंग फील्ड है, नहीं टूटता है तो भाई साहब स्प्लिटिंग फील्ड नहीं है। समझ गए? ध्यान रखना है कि लीनियर फैक्टर में तोड़ने के बाद उसके अंदर होनी चाहिए वो चीजें हैं, तो स्प्लिटिंग नहीं है, तो नॉट स्प्लिटिंग। दिस इज अ फैक्ट अबाउट द स्प्लिटिंग फील्ड। We have the most beautiful examples in this sequences and the note, so finally we can check out another examples in this session। तो फाइनली कवर कर लेते हैं भाई साहब, आ जाओ फटाफट कवर कर लेते हैं। देखो हमारे पास एक एग्जांपल है, एन एक्सटेंशन फील्ड Q√3 इज ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ द पॉलिनोमियल fx = x² - 3। अब अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर अगर आप यहां पर देख रहे हो हमारे पास है Q√3, और Q√3 में जाहिर सी बात है √3 या -√3 टाइप का नंबर आएंगे, यानी कह सकते हो तो a+ में b√3 टाइप का नंबर आएगा। तो कहीं ना कहीं
जब हमारे पास एक fx आ रहा है जो x माइनस रूट थ्री और x प्लस रूट थ्री में जब ये ब्रेक हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये इस q रूट थ्री वाले फील्ड में आएंगी ही आएंगी। इसका मतलब है कि ये fx जो है कहीं ना कहीं वो एक ऐसा पोलिनोमियल है जो ये जो नॉर्मल फील्ड है उसको स्प्लिटिंग फील्ड बनाने में एक मददगार साबित होने वाली है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करें, देखिए इसी तरीके से अगर हम थोड़ी सी और आगे बढ़ेंगे तो अब यहां पर इस बात को दूसरी भाषाओं में समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर समझते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये हमारे पास है, इस बार ये सेट है, मतलब ये हमारे पास एक फील्ड है, फील्ड के रूप में है क्यू रूट थ्री और रूट फाइव। अब इससे जो हमारे पास एलिमेंट बनेंगे वो किस टाइप के एलिमेंट बनेंगे, तो जाहिर सी बात है ये इस तरीके का a प्लस बी रूट टू प्लस में c रूट थ्री प्लस में d रूट फाइव इस टाइप के एलिमेंट बन सकते हैं, मतलब इस सेट के अंदर ऐसा आ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये आप ऐसा भी बना लो a प्लस बी रूट टू और यहाँ पर a प्लस में c रूट थ्री और यहाँ पर a प्लस में d रूट फाइव, ऐसा भी बना सकते हो आप। तो मेनली ये अभी तक हमारे पास एक फील्ड है। अब इस फील्ड में हम इसी पोलिनोमियल को चेक करना चाहते हैं कि क्या ये पोलिनोमियल इस फील्ड को स्प्लिटिंग फील्ड बनने देता है या नहीं। अब यहां पर थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जब हम इसको तोड़े तो ये टूटेगा रूट थ्री माइनस रूट थ्री में, जो कि यहां पर आएंगे ही आएंगे क्योंकि रूट थ्री का टर्म है। तो पहला कंडीशन तो वो फुलफिल कर गया कि पहला टूटा और टूटने के बाद इसके अंदर आ गया डजंट मैटर। लेकिन दूसरा पॉइंट ये कहता है कि भैया जो आपके पास ये जो फील्ड मिल रहा है इससे कोई छोटा नहीं मिलना चाहिए जहां पर ये टूट जाए। तो अभी हमने करके देखा कि भैया ये वाला जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पास क्यू रूट थ्री के अंदर भी ये काम कर रहा था, यानी क्यू रूट थ्री भी इसके लिए एक स्प्लिटिंग फील्ड था और आपने इससे एक बड़ा ले लिया। तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास ये जो है वो एक स्प्लिटिंग फील्ड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर ये ब्रेक हुआ होने के बाद ये यहां आ गया, पहला पॉइंट क्लियर है। लेकिन दूसरा पॉइंट में ये कहता है कि जो ये आप ले रहे हो फील्ड वो सबसे छोटा होना चाहिए, यानी उससे छोटा कोई मिलना नहीं चाहिए। जबकि अभी हमने देखा कि उससे छोटा क्यू रूट थ्री तो हमें मिल ही रहा था। तो इसका मतलब ये जो है वो फील्ड है बट स्प्लिटिंग फील्ड नहीं है, क्योंकि वहां पर वो बड़ा हो गया। सीधी बात, इससे भी छोटा मिला तो भैया इसने कहा कि भैया हम तब तो ये काम नहीं कर पाएंगे। यही था स्प्लिटिंग फील्ड, और इससे ज्यादा फिर आपको कुछ समझना है नहीं इसमें। बाकी आप बहुत ज्यादा ही समझदार हो। तो उम्मीद है आज के लिए बस इतना है। कल मिलेंगे सेम समय सेम अंतराल में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।